देख रहे हैं शहर न्यूज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की अपने लिए, अपने घर के लिए और अपने लोगों के लिए। अपने लोगों से मुराद ये कि मेरे साथ आज मुबीन साहब मौजूद हैं जो आंखों की रोशनी से महरूम हैं, जिन्होंने डबल MA तलीम हासिल की और उसके बाद एक सरकारी जॉब कर रहे हैं। आज हम इन्हीं की ज़बानी पूछेंगे कि आपको कितनी मुश्किलात पेश आई यहाँ तक आने में। मुबीन साहब, सबसे पहले अपने स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं शहर न्यूज़ का पूरी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या आपकी नज़र जो है ये बचपन से ब्लाइंड है आप? जी, मैं पैदाइशी तौर पे जो है वो बसारत से महरूम, और यही वजह है कि अभी तक जो है वो इस चीज़ के साथ चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाय बर्थ ब्लाइंड, और उसके बाद मैंने अपनी जो है वो तालीम बेसिक जैसे रुझान के मुताबिक ही बच्चों को मदरसे भेजा जाता है। मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, उस टाइम तकरीबन मेरी उम्र 11 साल थी। तो उसके बाद जो है वो एक हमारे एक बुज़ुर्ग थे गाँव के, तो उन्होंने, वो भी नाबीना थे, उन्होंने कुर्सियों का काम सीखा हुआ था, ये चरपाइयाँ कुर्सियाँ लाहौर से। तो उनकी यही ख्वाहिश थी कि चलें इनको एक हुनर मिल जाए और उसके बाद ये तालीम अपनी, ज़ाहिर यही था कि दीनी तालीम ही हासिल कर सकते हैं। तो वो स्कूल में जो है मैं दाखिल हुआ, हालांकि यही था कि कुर्सियाँ सीखने के लिए, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो मुझे अंदाज़ा हो कि वहाँ पे तालीम भी है। गुजरांवाला में ब्लाइंड स्कूल है बच्चों का, वहाँ से मैंने अपनी प्राइमरी तालीम मुकम्मल की। फिर रावलपिंडी में जो है वहाँ से एक नाबीना बच्चों के स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। फिर आगे जो मेरी तालीम थी वो गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज रावलपिंडी जो कि लियाकत बाग में है, वहाँ से मैंने नॉर्मल बच्चों के साथ जो है अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल की। और मास्टर जो है वो मैंने प्राइवेट किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में मैंने जो है। अच्छा, मुझे बताएं कि इस वक्त आप जॉब कर रहे हैं? जी, मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सोशल नीड ऑफिसर के तौर पर जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताइएगा आप साहब, मुबीन साहब, कि आप के जो ब्लाइंड लोग हैं, जो आपका एक कबीला है, उसको क्या मुश्किलात हैं? देखें, सबसे पहले तो यही है कि जब भी किसी घर में कोई माजूर बच्चा पैदा होता है, ख़ास तौर पे ब्लाइंड, क्योंकि नाबीना लोगों के लिए ना ज़्यादा मसाइल, जैसे वो कहते हैं कि वो एक पंजाबी में मुहावरा बना हुआ है ना कि दंद गए स्वाद गया, तो पता नहीं कुछ इस तरह का, उसमें कहते हैं आँख गई जहान गया। यानी कि दीगर माजूरियाँ भी हैं, लेकिन जो कि जिसकी आँखें नहीं हैं उसको तो समझते हैं कि ये शायद इंसान नहीं है। मुझे याद पड़ता है, जो क्लास में था दूसरी या तीसरी में, तो हमारे स्कूल में एक विज़िट आया, बच्चों को विज़िट कराया गया स्कूल दिखाने के लिए कि नाबीना लोग कैसे पढ़ते हैं। तो उनके प्रिंसिपल ने हमारे सामने एक जुमला बोला कि इनका तो दुनिया में आना या ना आना एक ही बात है। एक तो ये चीज़ है, लोग महसूस नहीं करते। हालांकि एक आंख की नेमत से, यानी कि आप नॉर्मली आप अपनी आंख बंद करके देख लेना, आपकी दीगर हिस्से तमाम एक्टिव हैं, आप देख सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं। तो यही कंडीशन हमारे साथ, लेकिन लोग समझते हैं शायद इनको नहीं पता। दूसरी चीज़ ये है कि इस मुआशरे में नाबीना को अपने वालिदैन के गुनाह की सज़ा समझा जाता है। हालांकि ये नहीं हो सकता कि आप गुनाह करें और मुझे सज़ा मिले। अल्लाह ताला की ज़ात ऐसा नहीं कर सकती, मैं गुनाह करूं और आपको सजा दे। तो ये सजा नहीं है, ये आजमाइश है। हमारे लिए भी आजमाइश हो सकती है, आप जैसे देखने वाले लोगों के लिए भी आजमाइश हो सकती है कि मेरे बंदे इस नेमत का कितना शुक्र अदा करते हैं, और जिनके पास नहीं है उनके साथ कितना तावन करते हैं। तो ये गुनाह नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप रोड क्रॉस करते हैं, जब आप वैगन पे बैठते हैं, तो लोगों को आपकी इस स्टिक के बारे में पता है, जो हारमोनियम की वाइट स्टिक है, इसका क्या मतलब है? ये स्टिक जो है वो शहरों में तो लोग इसके बारे में समझते हैं, और ना हो किसी के हाथ में तो पूछते भी हैं कि आपकी वाइट केन किधर है। लाहौर में मैंने देखा है, पिंडी में देखा है, लेकिन यहाँ पे ये लोग नहीं समझते। तो चलते हुए मतलब वो यही समझते हैं जैसे बाबा जी जा रहे हैं। तो इसके अलावा यह हो सकता है जैसे वो बुजुर्ग लोग सहारे के लिए, हालांकि उनको ये नहीं पता कि वो लकड़ी के खुंडे होते हैं, सोटियां होती हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। ये एल्युमिनियम की एक वाइट है, इस पर स्पेशल कलर हुआ है, तो ये किसी खास मकसद के लिए है, लेकिन वो ये नहीं देखते, वो आम लोगों की तरह ट्रीट करते हैं। और गाड़ी में सवार होते हुए मैंने देखा कि वो सीट देने की बजाय अक्सर लोग ना अस्तगफिरुल्लाह तोबा 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 कर रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ ही सीट खाली हो तो वो नहीं बता रहे होते। वो कंडक्टर ही बताएगा कि मिसाल पीछे होके बैठ जाओ या आगे होके बैठ जाओ, या खुद ही जब हाथ लगा के अंदाजा लगाएगा। इवन कि कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हो जाता है कि कोई खातून बैठी होती है, जब मैं बैठने लगता हूं तो फिर वो बोलती हैं कि भाई पीछे हो जाए, लेकिन गाड़ी में बैठे हुए लोग इस चीज को महसूस नहीं करते। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक तो ये चाहूंगा कि ये जो सफेद छड़ी है, अगर आपके कैमरे में क्लियरली आए तो इसको लोग देखें। ये भी फोल्ड है, ये जब हमारे हाथ में होती है तो ये जो है, ये जिसके हाथ में है वो ना तो टांगों से माजूर है और ना ही उसे सहारे की जरूरत है, ना उसकी कमर में कोई प्रॉब्लम है, वो नाबीना है। और उसको
या तो उसने रोड क्रॉस करना है या उसने किसी जगह पे पहुंचना है। मिसाल मैं अपने दफ्तर जा रहा हूं या स्टॉप पे मैंने जाना है, तो खुदारा उसको देख के उससे पूछें कि आपने किस तरफ जाना है, आपने रोड क्रॉस करना है, ना कि करके गुजर जाएं। और जब गाड़ी में हो तो कोई सीट खाली हो तो उसकी जरा रहनुमाई कर दें। इसी तरह स्टॉप जब आ रहा होता है तो अगर कंडक्टर की तवज्जो से हट गया है तो जाहिर साथ वाला देख रहा है, ये रोज उतरते हैं, जैसे मैं हूं, मैं यहाँ ये मेट्रो बैंक के पास रोज उतरता हूं, मेरे साथ रोज लोग आते हैं, जब गुजर जाते हैं तो उसे कहते हैं कि ओ इनको वहां उतारना था ना, लेकिन खुद नहीं वो बताते। तो ये चीज है कि इसको देखें। मुझे बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर जो हस्पताल है, मेडिकल की सहूलियात होगी, दीगर मामला, जब आप बिल जमा करवाने जाते हैं या कभी कोई इससे काम जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि लोग आपको निस्बत दूसरों के पहले वहाँ पे रसाई दें या ऐसा नहीं होता? वही बात है, जो शहरों में इस तरीके की वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो लाइन से मुस्तस्ना करार दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे इलाकों में मेरा ख्याल है शायद आखिरी बंदा भी ले ले, क्योंकि हम लोगों को, अब मैं आपको बताऊं कि मैं जब कभी शुरू में सैलरी लेने बैंक में जाता था तो वहाँ पे भी मुझे हद तक कमीज किस्म की बातें मिसाल, तो कोई कहते ओए ना जल्दी दो वेले जे कोई ना काम। तो मकसद ये है कि यहाँ पे ना लोगों में ये वाली अवेयरनेस नहीं है कि फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है या लाइन से मुस्तस्ना है, अवेयरनेस ना होने की वजह से, क्योंकि ऐसे लोगों का इधर वास्ता नहीं पड़ा, ज्यादातर जो नाबीना है शायद वो घरों में हैं या घरों से निकले नहीं है। मुझे ये बताएं कि अगर, क्योंकि जब तक दुनिया है तब तक इंसान, आंखों वाले भी नबीना भी होंगे, आंखों की रोशनी वाले भी पैदा होंगे, जिनके हाथ नहीं है वो भी पैदा होंगे, ये एक निज़ाम कुदरत है। आप क्या समझते हैं कि अगर अब के हाँ जब लोगों के इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, अगर किसी के घर में खुदा न खास्ता कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो हाथ से, टांग से, आंखों से या ज़हनी मजदूरी का शिकार हो, उसको ट्रीट करने का अब क्या तरीका है, जब एक मॉडर्न विलेज दुनिया बनती जा रही है, दुनिया तरक्की करती जा रही है? देखिए दुनिया तरक्की कर रही है लेकिन उसी हिसाब से दुनिया पीछे भी जा रही है। अभी भी बहुत सारे लोग इसी तरह के हैं जो कि माजूर बच्चे को घरों में छुपा के रखते हैं, किसी शादी पे नहीं लेके जाना, किसी फोतकी पे, बाकी सारे आए। बल्कि इवन के मुझे पता चला कि एक जगह मर्दमशुमारी वाले आए तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे एक बेटा और एक बेटी है। तो पड़ोसन ने कहा कि वो दूसरे जो 3 आपके माजूर हैं, तो उन्होंने कहा वो तो माजूर है ना, वो तो नहीं है ना। तो ये इस तरीके की जो सोच है ना, ये अभी भी पाई जाती है कि लोग इस चीज़ को शायद अपने लिए शर्मिंदगी का बायस समझते हैं। हालांकि ये नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से जिसने उनको ठीक बनाया उसने इनमें कोई कमजोरी रख दी जिस्मानी तौर पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने मुबीन साहब की बात को सुना। उनका यही कहना था कि चाहे वो खानिया शहर हो, चाहे लाला मूसा हो, चाहे इस्लामाबाद हो, आप इनके हुकूक को देखें। जो भी शख्स आपको आंखों से ब्लाइंड नबीना नज़र आता है या जो टांगों से महरूम है, जो हाथ से महरूम है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो बकारी है, बल्कि उसको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। आप उसे रोड पार कर दें। अगर आप वैन में हैं तो पुलिस से बता दें कि यहाँ ख़वातीन बैठी हुई हैं, आप किसी अगली सीट पर जाकर बैठ जाइए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम मुबीन साहब को गाए बगाए अपने स्टूडियो में बुलाते रहे और उनकी अच्छी गुफ्तगू आप तक पहुँचाते रहे। मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक अली ज़फ़र। इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।